भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा बरकरार। जानिए इन 4 स्टडीज में क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। कोविड-19 के नए केस घटने और कई राज्यों में अनलॉक होने के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इस पे सवालिया निशान खड़े हो गए। इसे लेकर वैज्ञानिक और आम जनता के बीच चर्चा शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार तक 33 करोड़ से ज्यादा लोग डोज ले चुके हैं। पूरे भारत में 20% से अधिक वयस्क आबादी ऐसी है जो कम से कम एक डोज ले चुकी है। वहीं 4.3% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। क्या वाकई में तीसरी लहर आएगी? आएगी तो कब आएगी? क्या यह भी दूसरी लहर की तरह भयानक होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और इस पर बहस तब शुरू हुई जब दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 19 जून को कहा कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर भारत में आ जाएगी। यह दूसरी लहर की तरह भयानक होगी। ये फोरकास्ट एक तरह से चेतावनी थी। हाथों में धुलाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और सबसे बढ़कर मास्क पहनना जरूरी है। और इसके बाद अलग अलग फोरम पर इसे लेकर बहस भी छिड़ गई है। क्या तीसरी लहर आएगी? हाँ, इसे लेकर विशेषज्ञ अस्वस्थ हैं। दरअसल महामारी की तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर यानी कितनी भी लहर आ सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। इसी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है ताकि तीसरी लहर आने से पहले ही अधिक से अधिक आबादी वैक्सीनेट हो जाए। न्यूज़ एजेंसी के सर्वे के मुताबिक अक्टूबर में आएगी तीसरी लहर। दावे के आधार पर 3 से 17 जून के बीच 44 हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और बायोलॉजिस्ट और प्रोफेसरों के बीच सर्वे किया गया। अलग अलग प्रश्नों पर उनकी राय भी मांगी गई। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% यानी कि सभी वैज्ञानिकों ने माना कि भारत में तीसरी लहर आएगी। 85% ने कहा है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। वहीं कुछ ने नवंबर और फरवरी के बीच में तीसरी लहर को प्रेडिक्शन दी है। अच्छी बात यह है कि 70% वैज्ञानिकों ने कहा है कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर काबू में रहेगी। उस समय वैक्सीन, दवाइयाँ, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड्स में कमी आई थी। कुछ चेतावनी भी दी गई हैं। 65% वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार बच्चे और अंडर 18 आबादी सबसे रिस्क में रहेगी। डॉक्टर प्रदीप का कहना है कि अंडर 19 के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर में वे सबसे अधिक रिस्क में रहेंगे। डेविड शेट्टी ने कहा है कि अगर बच्चे की बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हुए हैं तो हम उनके लिए तैयार नहीं हैं। तीसरी लहर आई तो उसमें बड़े और बच्चों के रिस्क बराबरी का रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को खतरा अधिक होगा। कुछ इलाकों में तो बड़ों की तुलना में अधिक बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक बन गई है। दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने जुलाई तक सब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं तो सितंबर में आएगी तीसरी लहर। ये कहना है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स का। टाइम्स थ्रू इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।